लालू यादव के बेटे को कल फिर वारंट है, सीबीआई की ने फिर वारंट किया है और इसकी संभावना है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि 30 तारीख तक ही उसे था कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सिर्फ इसी बात की इजाजत दी थी। तो राहुल जिस तरह से सजायाफ्ता अपराधी है लालू यादव, बेल पे चल रही है राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये खुद एक मामले में तेजस्वी बेल पर चल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब तेजस्वी के लिए ये तय सी बात है कि अगले कुछ दिनों में तेजस्वी की गिरफ्तारी तय है लैंड फॉर जॉब में, भ्रष्टाचार का जो मामला जो है वो साफ है कि तेजस्वी किस तरह से 4 लाख रुपए में 150 करोड़ की संपत्ति जो है वो सतही बताया जा रहा है, मुझे लगा उससे भी ज्यादा होगा। ये चीजें जब पूरी तरह से इन सबके फंसने का है, इसके बीच में बिहार में भी जिस तरह का दंगा फसाद हुआ, हम बारी बारी से जब तीनों स्टेट के आपसे समझने की कोशिश करते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और मैसेज साफ दे दिया है कि बंगाल में जो दंगे हुए वो हिंदू विरोधी दंगे, बंगाल में सरकार का फेल्योर था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तो ये एनआईए को दे देना चाहिए। जबकि ममता बनर्जी कह रही है कि हम ये पूरी तरह से दंगा जो है वो बीजेपी वालों ने कराया है, हिंदुओं को पूरी तरह से दोषी ठहरा दिया। उसी धर्रे पे चलते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने किया है, 4 लड़कों को पकड़ा गया है, चारों हिंदू हैं। झारखंड में भी यही चीजें हो रही है। जरा सा तीनों राज्यों का बारी बारी समझाइए। ममता बनर्जी का खेल पूरी तरह से खुल गया। ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान में मुसलमान उपद्रव नहीं करते और सब कुछ दिख गया सर। ईद के रमजान के समय ही सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पात शुक्रवार को ही होता है और रमजान के समय ही होता है। जरा बंगाल से बिहार तक, झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ तक कैसे समझा जाए एकाएक ये खेल, ये दंगा का खेल एकाएक ये जिहादी एक्शन में कैसे आ गए हैं। फिर हम लोग जब बार बार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाते, यदि बीजेपी वाले ही कराते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा, एमपी में क्यों नहीं हो रहा, गुजरात में बड़ौदा में हुआ तो देखिए उसके बाद ठुकाई उन सब की हुई। जरा बंगाल, बिहार और झारखंड के इस फ्रेम को अलग अलग ढंग से बताइए कि खेल क्या है। मनीष जी, आज ममता बनर्जी ने खुद ये कह दिया कि जब दंगा हुआ था तो वो झूठ बोल रही थी, किसी और ने नहीं। मैंने कहा था कि ये जो न्यूज चैनल है वही वाली बात आप जो कहते हो पढ़े लिखे होने से, तर्क शक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं। आज ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये स्वीकार कर लिया कि वो झूठ बोल रही थी। बताता हूं कैसे। मनीष जी, आप याद करिए जिस दिन दंगा हुआ था और बुरी तरह से जिहादी बौराए थे, इन्होंने किस तरह से वहां आगजनी दंगा फसाद लूटपाट की थी, मकान लूट लिए, दुकान लूट लिए गए थे। उस दिन मनीष जी ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि मुसलमान रमजान में गलत काम नहीं कर सकता। याद करिए, सबको याद होगा कि उसने कहा था कि मुसलमान रमजान में कोई गलत काम नहीं कर सकता। आज उसका बयान आया है जब हाई कोर्ट से जूते पड़े, फैक्ट फाइंडिंग जो टीम गई थी उसने जब खुलकर पत्रकारों से कहा, तो आज वो कह रही कि असल में जुमे वाले दिन जाके जो है उनको नमाजियों को भड़काया गया था, मुसलमानों को भड़काया गया था, इसलिए ऐसा हो गया। यानी ऐसा हो गया यानी मुसलमानों ने गलत काम किया था। ये तो जब खुद ही कह रही है ना कि भड़काने की वजह से ऐसा हो गया। वो तो रमजान में गलत काम ही नहीं करते, मुसलमान तो रमजान में गलती काम नहीं करते, तो वो भड़क कैसे गए थे। तो ये इसने स्वीकार कर लिया कि उस दिन ये झूठ बोल रही थी। ये देश से, वहां की जुडिशरी से, आप मीडिया से सरासर झूठ बोल रही थी। कह रही थी मुसलमान तो गलत काम कर ही नहीं सकते, रमजान चल रहा है। अब कह रही कि उन्होंने किया क्योंकि वो उनको भड़काया गया था, क्योंकि अब सारे तथ्य नंगे होकर सामने आ गए हैं। हाई कोर्ट ने बुरी तरह से फटकारा है। और आज जो फैक्ट फाइंडिंग मशीन टीम गई थी उसमें मनीष जी एक रिटायर्ड डीजीपी है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। तो वो लोग रिटायर्ड लोग गए थे, उनको घुसने नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने जो बात की तो उन्होंने खुलकर कहा कि इस दंगे के लिए सिर्फ पुलिस जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। ममता का व्यवहार एक तरफा रहा था और एक ही पक्ष को बुरी तरह से मारा गया। सीधे सीधे हिंदुओं को वहां पे निशाना बनाया गया। समझिए 3-4 दिन उनके घर द्वार दुकान सब लूटे गए हैं। तो हम लोग मनीष जी जो दर्शक देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही है, एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही है और खुलकर चल रही है, बेशर्मी के साथ चल रही है कि वो ममता बनर्जी
खुलकर इस बात को कह रही है कि नहीं नहीं मुसलमान गलत काम नहीं कर सकते, और वो हिंदू ही निशाना बन रहे हैं। और ये खैराती, ये दिल्ली के दलाल, लुटियन मीडिया के दलाल, ये एक शब्द नहीं बोल रहे। जरा सोचिए कि एक दंगा हुआ था गुजरात में, तो 13 साल इन्होंने नरेंद्र मोदी का खून पिया था, 13 साल। और अभी तो ये दंगा हुआ, इससे पहले दुर्गा पूजा भी करा चुकी वो। बंगाल के चुनाव के बाद सड़कों पर बलात्कार हुए थे। और मनीष जी, जो आज की घटना है, मतलब आज जो उजागर हुई आज और कल में, वो तो उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह ही नहीं जाता। कि वो बाकायदे वीडियो में आई है मनीष जी, वो कहीं सुनी किसी की रिपोर्ट नहीं है, कि एक क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं थी बंगाल में, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली, तो उनको 1 किलोमीटर तक जमीन पे लिटा के उनकी परेड कराई गई और उनसे भाजपा से इस्तीफा दिलवाया गया। और वो फिर बेचारी उनको तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। और वो वीडियो है, बाकायदे वो लेट के बेचारी महिलाएं 1 किलोमीटर उनकी परेड कराई गई है सड़क के ऊपर। मतलब शारीरिक यातना और उसके अलावा समझिए अपमानित करने की पराकाष्ठा। और ये पूरा लुटियन दलाल, ये पूरा खैराती, ये चुप साधे काहे नहीं, रवीश कुमार इस पर बना रहा, या अजीत अंजुम क्यों नहीं बना रहा, विशाल शर्मा क्यों नहीं बना रहा, या राजदीप सरदेसाई अपनी छाती क्यों नहीं पीट रहा अपने चैनल पे, जैसे ये हुआ ही नहीं, जैसे ये हुआ ही नहीं। और उसके अलावा मनीष जी एक वीडियो और उजागर हुआ है, एक वीडियो और उजागर हुआ कि बाकायदे पुलिस का इंस्पेक्टर, वो कह रहा है भगवान राम की मूर्ति हटाओ यहाँ से। ये उसी समय कुकर्म हुए जो खुलेआम हुए हैं। ये काम अगर कहीं उत्तर प्रदेश में हो गया होता तो ये सारे कपड़ा उतार के नाच रहे होते, ये नंगे होके नाच रहे होते महंत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन ये काम क्योंकि बंगाल में हुआ है, तो हिंदू चाहे काट डाला जाए, मार डाला जाए, लूट लिया जाए, इन खैरातियों को, ये यूट्यूब के दलालों को और ये न्यूज चैनलों के दलालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान और चीन के एजेंट हैं ये हिंदू धर्म के दुश्मन हैं और पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ लगे हुए हैं। एक और मूर्ख अपने आत्मघाती जो है, जो इनको समर्थन करता है, जरा जाके देखिएगा कि बंगाल की हिंसा पर कितने वीडियो रवीश कुमार ने बनाए, जो बड़ा ठेकेदार बना इस देश के सेकुलर पत्रकारों का, इन दिल्ली के दलालों का, पूरे देश के विपक्ष का। जरा देखिएगा उस अजीत अंजुम ने उन औरतों के बारे में क्या कहा, बंगाल की नहीं कहा। मुर्दों की तरह ये लोग मौन है, खामोशी का कफन ओढ़े हैं। क्योंकि अगर ये बोल देंगे बंगाल में मुसलमानों के अत्याचार के खिलाफ, तो इनके पाकिस्तान का ट्रैफिक बंद हो जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूं, उस दिन में उदाहरण भी दिए थे हमने स्क्रीनशॉट से, कि ये पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान या चीन नाराज हो जाए। और इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री पता भगवान जाने कौन सी नींद में सो रहा है। सर, अक्सर बंगाल से शिकायत आती है और बंगाली ये कहते हैं कि आप लोग भी हमारी बात नहीं दिखाते हैं। बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। अब तो तस्वीरें जिस ढंग से आ रही है, जो महिला की तस्वीर थी कि किस तरह से उसके साथ दंड कराया गया आदिवासी महिला के साथ, और उसके बाद जिस तरह से वो ममता बनर्जी खुलेआम कह रही है कि मुसलमान कर ही नहीं सकती। गिरफ्तारी भी दिखाया जा रहा है, तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को, विश्व हिंदू परिषद वालों को। और बंगाल में तब भी क्या ममता बनर्जी को ये लगता है कि जो 27%, 25% जो तुष्टीकरण के वोट हैं उसके माध्यम से जीत लेंगे? फिर आखिर बिना बंगाली जो सनातनी हिंदू हैं उनके सपोर्ट के बिना तो ममता सरकार बनाती नहीं है। उसके बाद भी ममता बनर्जी का जो एक्शन है और खुलेआम दोषी हिंदुओं को ठहरा देने का, ये जो साजिश है, क्या आपको नहीं लगता कि सच सामने आने से ममता बनर्जी का क्या हाल होगा? और लगातार जो बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी वहां क्या कर रही है, बीजेपी का तो वहां कोई वजूद ही नहीं था। अब धीरे धीरे आज भी ममता बनर्जी सीपीएम को बोलने के बदले, किसी और को बोलने के बदले सीधे बीजेपी पे हमला कर रही है। इसका मतलब क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में भी त्रिपुरा की तरह ममता की जड़ उखड़ रही है? बेचैनी इसी बात को लेकर के, बॉर्डर स्टेट है और कुछ बड़ा उत्पात किया जा सके बंगाल में, ताकि भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र वो किया जा सके। हाँ मनीष जी, इनको ये सत्ता इनके पास बनी रहा है, ये कोई भी कीमत देने को तैयार है। देश अगर इनके उस पर होता, इनकी प्राथमिकता होती, देश इनके दिमाग में होता, तो ये इस तरह की हरकतें ही ना करती। जो आदमी जिसको भारत से प्यार होगा, वो भगवान राम की मूर्ति पुलिस भेज के हटवाएगा? जरा खुद आदमी सोच ले इस बात को। और हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, लूटी जा रही है दुकानें, और उसके बाद ये कह रही कि मुसलमान गलत काम नहीं कर सकते। और आज जब रगे हाथ पकड़ी गई, जब हाई कोर्ट से बुरी तरह फटकारी गई उस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने,
जाके वहां की हिंसा का सच नंगा कर दिया पूरे देश के सामने। तो ये कह रहे उनको भड़काया गया था इसलिए ऐसा हुआ। यानी इसका मतलब ये झूठ बोल रही थी उस समय। इस समय कह रही थी कि वो तो कर ही नहीं सकते, रमजान में वो गलत काम कर ही नहीं सकते। अब कह रही जब पकड़ गए बिल्कुल नंगे हो गए वो, तो बता रही कि नहीं नहीं उनको तो भड़काया गया था। तो ये काम मनीष जी वो आदमी नहीं कर सकता जिसको भारत से प्यार हो। उसको कुर्सी से प्यार है, उसकी उम्र हो गई 60-65 बरस। वो सोच रही चूल्हे में जाए देश, ये यहाँ पे दुश्मन अड्डा बना ले, पूरे देश के दुश्मन आके बस जाए बंगाल में, मुझको वोट देते रहे, जब मैं मरूं तो मैं कुर्सी के साथ मरूं, उसके बाद चूल्हे में जाए देश। ये है ये लोग, इनकी असलियत ये है। और जो बंगाल में इनको वोट देते हैं बंगाली, तो फिर जिम्मेदार तो वो भी है ना। और अभी बिल्कुल बताऊंगा मनीष बिल्कुल जी की, इसमें अभी बताऊंगा कि क्या फर्क है, अभी बताऊंगा। तो जो ये तो बंगालियों को सोचना है जो बंगाल में रहते हैं, जिनका एक बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है आजादी की लड़ाई में, और वो अगर इस औरत से नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर उसका परिणाम तो भोगेंगे वो। सर मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जो कल तक एनडीए के साथ थे, नीतीश के बारे में तो लालू प्रसाद यादव सबसे बेहतर कहते हैं कि इसके पेट में दांत है। नीतीश कुमार ने इस इफ्तारी पार्टी में ही मैं अक्सर कहता हूं कि ये खजूर खा करके लालू के बेटे का वजूद चाट रहे हैं। बिहार से जो तस्वीर यार, सबसे पहले नीतीश कुमार ने इफ्तारी पार्टी दी। जिस समय बिहार में मेरे कई दोस्त जो हैं उस इलाके में हैं, वो बता रहे 8 दिनों से इंटरनेट सेवा बाधित थी। आज जाकर के इंटरनेट खोला गया है। लोग बाजार में सामान लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं हो रही। ये मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, ये बिहार में उस इलाके की बात कर रहा हूं जो नीतीश कुमार का एरिया है, जहां पर दंगे हुए, जहां पर रामनवमी के दिन ये उत्पात मचा। उस जगह पे लोग कह रहे हैं कि मेरे कई साथी जो हैं, जो बचपन के दोस्त हैं जो उस इलाके में, आज उन्होंने, क्योंकि कई दिनों से उनके व्हाट्सएप नहीं आते थे, उसने कहा आज व्हाट्सएप खोला गया है। उसके बाद बिहार में पहले नीतीश कुमार, फिर अब राबड़ी देवी के घर पे इफ्तारी पार्टी की तस्वीर है। ये देखिए कौन किसको टोपी पहना रहा है। वैसे वेशभूषा से आपको लगेगा कि ये सब के सब पूरी तरह से जैसे लग रहा है कि एकदम से अपने आप का, अपना मजहब छोड़ करके एक नौटंकी पे उतर चुके हैं। इन्हें आज भी लग रहा है कि तुष्टीकरण के वोट से बाबूजी ने समझा दिया MY समीकरण बन जाए तो सत्ता बना लेंगे। तो आज भी इन लोगों को लगता है कि भाड़ में जाए, हिंदुओं की एक सबसे बड़ी जाति व संख्या वाली जाति को ले लो और उसके बाद तुष्टीकरण के वोट ले लो। पूरा जो बिहार है, जो गंगा पार के आसपास का हिस्सा है, वो जल रहा है। लोगों का जीना दूभर है, इंटरनेट बंद है, बाजार से लोग सब्जी नहीं ला सकते, और ये कब सब के सब खजूर चूस रहे हैं बिहार में। सर ये बिहार का वजूद सही मायने में चूस रहे हैं। इनको जनता से मतलब क्या मनीष? मैंने फिर कहा ना कि इनको थोक में वोट मिल जाएगा, ये कि मुझको सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये लोग वोट दे दें, दंगाई जिहादी इनको वोट दे दें, तो उसके बाद तो वो भूखों मरे, कुछ भी इनकी स्थिति हो, तबाह हो जाए बिहार, इससे इनको क्या लेना देना। ये आज का थोड़ी, ये तो 2005 से बैठा, उसका बाप उससे पहले तेजस्वी का बाप था, वो 90 से 2005 तक उसने यही हाल किया था। 2005 से 2022 से 16, 17 साल, 18 साल से ये कर रहा है। तो इनका मनीष जी, जो मैंने ममता की लिखा, वैसे ही इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है देश और समाज से, इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये पूरी तरह से क्या इसको मालूम नहीं है मनीष जी? ये तो आज दंगा हो रहा है और नीतीश कुमार अपनी आंखें बंद की है कुंभकर्ण की तरह, तो उस पर चौंकना क्यों? ये जिस दिन लालू यादव के साथ गया था ये आदमी सरकार बनाने के लिए, उस दिन क्या ये बिहार के बजाय क्या ये मंगोलिया में रहता था क्या? नेता विपक्ष थे नीतीश कुमार। क्या मालूम नहीं कि चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे वो तस्लीमुद्दीन हो, और आपके मनीष जी आपके यहाँ डीजीपी हुए हैं, झा झा है उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अमेरिका में जाके शहाबुद्दीन के भय से वो उनको अमेरिका में जाके शरण लेनी पड़ी थी। उनको ये था कि मैं हिंदुस्तान में कहीं भी रहूंगा तो वो मरवा देगा। जरा वो रिपोर्ट मैंने मनीष जी, मैं खबर दिख रहा था तो मैंने 200-250 पन्ने की पूरी रिपोर्ट वो पढ़ी है कि किस तरह से शहाबुद्दीन जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों से कश्मीर में हथियार आते थे, और वहां से वो सेब के ट्रक में लद के बिहार आते थे, और उसमें बाकायदे AK-47 और हैंड ग्रेनेड हुआ करते थे। वो झा साहब ने अपनी पूरी रिपोर्ट 250 पन्ने की बिहार सरकार को सौंपी थी। लेकिन उसके बाद उनको अमेरिका जाके वो रहने लगे। उस जब वो रिपोर्ट मेरे पास आई थी, मुझे लिखना था, तो हमने जब संपर्क करने का प्रयास किया तो पता चला कि वो अमेरिका में है।
उसी दौरान एक और रिपोर्ट थी बनी थी तस्लीमुद्दीन की, कि वो तो खुलकर एक तरह से आईएसआई के एक तरह यहाँ हैंड था वो आदमी, उसके ऊपर इस तरह के किस्से, इस तरह के केसेस थे, तो पूरी तरह देश विरोधी, देशघाती थे। वो बॉर्डर आपका जो वो इलाका मनीष जी कौन सा जो नेपाल से लगता है, जहाँ तस्लीमुद्दीन जहाँ पे था, तो वो पूरा किशनगंज। तो हाँ कि समझिए वो पूरा एक इसका अड्डा हुआ करता था, नेपाल बॉर्डर था। तो इस तरह के तत्वों की क्या जानकारी नीतीश कुमार को नहीं थी? या जब 2005 में बने तो इनके पास क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्टें नहीं आई होंगी? तो ये सब कुछ जानते हुए अगर ये जाके फिर उसी लालू यादव की गोद में बैठा है, तो ये दंगे होंगे, फसाद होंगे, और बिहार की जनता जैसे तरह से थी 90 से पिछले 30-40 साल से, वैसे ही तरस रहेगी। क्योंकि अब इनका कोई मनीष जी पब्लिक से कोई लेना देना रह नहीं गया है। ये अब उसको भूत सवार है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, नीतीश कुमार का भूत सवार है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। होगा कभी नहीं है, लेकिन ये उस चक्कर में ये बिहार को बेड़ा गर्क की दे रहे हैं उसका, और वहां के आदमी को मनीष जी अभी बहुत कुछ भोगना है। और मैंने इसीलिए कहा कि अब जरा तुलना कर दूं कि मनीष जी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है योगी आदित्यनाथ ने, जरा बिहार के लोग जरा ध्यान से सुने।